मेरे पास बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स भी आ रहे थे, इसके साथ ही मेल भी आ रहे थे कि मैं स्वप्न दोष यानी कि नाइट फॉल के ऊपर वीडियो बनाऊं ताकि उन लोगों को इस समस्या का समाधान मिल सके। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि नाइट फॉल यानी कि स्वप्न दोष क्यों होता है, इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है और इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्वप्न दोष यानी कि नाइट फॉल क्यों होता है। नाइट फॉल यानी कि स्वप्न दोष होने का जो मुख्य कारण है वो है बहुत ज्यादा काम वासना के बारे में सोचते रहना, उसी तरह की बातों को पढ़ना, उसी तरह की बातों को देखना सुनना। इससे क्या होता है कि इसी तरह का विचार हमारे माइंड में चला जाता है। भले ही आप चाहे कर्म में कुछ ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपने एक बार ऐसा सोच लिया तो सोचने के ऊपर ही तो सारा चीज निर्भर है। अगर आप एक बार इस तरह से सोच लेते हैं तो फिर भीतर ही भीतर आपका जो शरीर है वो तो काम करने लग जाता है, वो थोड़ी रुकता है। आप जब सोए होते हैं तब भी शरीर का काम चल रहा होता है, अंदर सारे फंक्शन कार्य कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब वो विचार हमारे माइंड में एक बार चला जाता है तो उस पर कार्य होना शुरू हो जाता है। और जब हम सोए रहते हैं रात में तो उस समय में हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो वीर्य है वो अपना स्थान छोड़कर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलता है, जब आप सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर क्या होता है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, शरीर भी बहुत ही ज़्यादा दुर्बल होने लगता है, चेहरे की जो क्रांति है वो समाप्त होने लग जाती है, किसी कार्य में आपको मन नहीं लगता है, आलस्य आता है, भूख नहीं लगती है। और भी इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं कि वीर्य ही हमारी जीवनी शक्ति है। जीवनी शक्ति यानी कि वीर्य, इसको आप जानबूझकर नष्ट करें या फिर स्वप्न दोष के रूप में ये नष्ट हो, शरीर पे इसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये इसका मुख्य जो दुष्परिणाम है ये हमें भुगतना पड़ता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके कारण के बारे में कि ये नाइट फॉल क्यों होता है। पहला जो पॉइंट है वो है बहुत ही ज्यादा काम वासना के बारे में सोचते रहना। अगर आप इस तरह के विचार हमेशा अपने मन में करते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे इस पे, तो फिर क्या होता है कि आप चाहे सोए हो या जगे हो, आपका जो वीर्य है वो नष्ट होने लग जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा है हस्त मैथुन करना। जो लोग हस्त मैथुन करते हैं उनका भी वीर्य ऐसे ही बर्बाद होने लगता है, उनको भी स्वप्न दोष का ये बीमारी होना शुरू हो जाता है। तीसरा है अश्लील साहित्य, अश्लील वीडियो देखना। अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट पढ़ रहे हैं जो कि विषय वासना से संबंधित है, तो फिर इससे क्या होता है कि आपके माइंड में फिर उसी तरह का विचार जाता है जिसपे कि आप सोचते रहते हैं। भले आप बाहर से कुछ ना कर रहे हो, लेकिन भीतर ही भीतर सारा प्रोसेस चलता रहता है। और जब आप सोते हैं तो फिर वीर्य आपका नष्ट होने लगता है। तो इसीलिए इस तरह के जो कंटेंट हैं उससे आपको बचना चाहिए, इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसी चीज पे हमारा माइंड लगातार सोचता रहता है। चौथा है कब्ज रहना, यानी कि पेट साफ नहीं होना, गैस होना, बहुत ही ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन करना। अगर ये सब भी करते हैं तो क्या होता है कि शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगता है, जिसके कारण आपको ये स्वप्न दोष होने लगता है। किसी भी बीमारी से अगर छुटकारा चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पेट साफ होना चाहिए। और पेट साफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए हुए आपको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, वो भी 3 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए आपको, लेकिन पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। पांचवा पॉइंट है रात में भोजन करने के तुरंत बाद जाकर सो जाना। अधिकतर लोगों का ऐसा ही रूटीन है कि रात में पूरा भरपेट अच्छी तरह से खा लेंगे, गरिष्ठ भोजन खा लेंगे और उसके बाद जाकर तुरंत सो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इसके साथ ही अगर आप बहुत ही ज़्यादा तला भुना खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, इससे क्या होता है कि आपका शरीर बहुत ही गर्म हो जाता है। और जैसे ही आपके शरीर की गर्मी बढ़ेगी वैसे ही फिर आपको ये स्वप्न दोष होने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप रात का जो भोजन है वो सोने से 3 घंटा पहले खा लीजिए। ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक आप सोने जाएंगे तब तक आपका खाना पच चुका रहेगा। और रात का जो भोजन है वो हल्का ही होना चाहिए, बहुत गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, बहुत तला भुना नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। बहुत लोग दूध भी पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म दूध पी लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। ना तो आपको भोजन बहुत ज़्यादा गर्म खानी चाहिए, ना तो दूध ही बहुत ही ज़्यादा गर्म पीना चाहिए। हल्का जैसे आप नॉर्मल करके पी सकते हैं वैसा पीना चाहिए। छठा है नशा करना। अगर आप किसी तरह का नशा करते हैं तो इससे भी वीर्य पतन होने लग जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने आप को नशे से बचाएं, क्योंकि नशा तो किसी भी तरह से आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। सातवां पॉइंट है अगर शरीर बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो
तो भी यह समस्याएं आती है। 8वां पॉइंट है अपनी इंद्रियों को साफ ना रखना। देखिए, टॉयलेट का जो जगह होता है उस जगह में बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप उस जगह की सही तरह से साफ सफाई नहीं रखेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत ज़रूरी है कि उस जगह की साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए, ताकि आपको और भी किसी तरह की समस्या ना हो। उसके बाद 9वां जो पॉइंट है वो है रात में सोते समय में टॉयलेट करके ना सोना। बहुत से लोग होते हैं जो कि आलस्य के मारे में ऐसे ही सो जाते हैं बिना टॉयलेट किए हुए, या फिर रात में मान लीजिए कहीं आपने ज़्यादा पानी पी लिया और फिर रात में अगर आपको टॉयलेट आती तो आप नहीं जाते हैं करने के लिए, सोचते हैं बाद में चले जाएंगे, उठेंगे तो चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि उससे फिर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वीर्य पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसमें आलस्य बिल्कुल ना करें। सूर्य ढलने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी कम पीना चाहिए, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। और अगर टॉयलेट आए तो उसमें आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, जाकर आपको कर लेना चाहिए। 10वां जो पॉइंट है वो है रात में सोते समय में। वैसे तो अगर आप 2 बार स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं करते हैं 2 बार स्नान तो रात सोते समय में बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम अपने चेहरे को, हाथ पाँव बहुत ही अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लें, और उसके बाद पाँव में यानी कि तलवे में सरसों के तेल से अच्छी तरह से मालिश कर लें, तब जाएं सोने के लिए। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। उसके बाद जो 11वां पॉइंट है वो है रात में सोते समय में अश्लील कंटेंट नहीं देखना है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं कि आपका वीर्य का सर्वनाश ना हो, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपके भीतर कभी भी इस तरह के अश्लील कंटेंट नहीं जाने चाहिए। अगर कभी भी आपके भीतर इस तरह का कंटेंट जाता है तो फिर आपका नुकसान ही होना है। फिर तो आप अपने वीर्य को बचा नहीं पाएंगे, फिर किसी न किसी रूप में वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और सोने से 2 घंटा पहले आपको मोबाइल को या फिर जो भी स्क्रीन है उसको छोड़ देनी चाहिए। इतने सारे इसके कारण थे, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके उपचार के बारे में कि कैसे इससे बचा जा सकता है, यानी कि इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। पहला जो मैं बता रही हूँ वो, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गर्म प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उसको क्या करना चाहिए, रात में तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख देनी चाहिए और सुबह उठकर उसका सेवन करना चाहिए। तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचता है। दूसरा है पका हुआ केला को आप मिश्री के साथ खाइए, ये भी बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तीसरा है 10 ग्राम बबूल की गोंद को रात में आप उसे भिगो दीजिए और सुबह में खाली पेट आप उसे मिश्री के साथ में सेवन कीजिए। इससे भी बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है और आपका स्वप्न दोष भी समाप्त होने लगता है। उसके बाद जो चौथा है, अगर मान लीजिए किसी का वीर्य बहुत ही ज़्यादा नष्ट हो चुका है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। वैसे तो देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन आपको हर स्थिति में करना चाहिए। अगर आप उसे नहीं करेंगे तो फिर वीर्य की जो भरपाई है वो कभी नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति वीर्य का बहुत ही ज़्यादा नाश कर चुके हैं, तो अगर वो वीर्य को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक उपाय बता रही हूँ। उड़द की दाल लेना है और उड़द की दाल को आपको लोहे की कढ़ाई में हल्का उसे सेक लेना है और उसका पाउडर बनाकर एक कांच की बोतल में भरकर रख लेना है। और सुबह में थोड़ी सी घी या तेल, जो कुछ भी आपको पसंद हो, डालकर उसका हलवा बनाना है। लेकिन उसमें आपको चीनी यानी कि शक्कर नहीं डालना है, चीनी के बदले में मिश्री डालना है और उस हलवा का आपको सुबह में सेवन करना है। तो इसे भी खाने से बहुत सारा फायदा मिलता है, ये आप खा सकते हैं। उसके बाद जो एक अंतिम पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो आपको हर दिन करना ही चाहिए, तभी आप वीर्यवान हो सकते हैं। वो है रात में सोते समय में आप आधा घंटा पहले बेड पे चले जाइए और खुद को ईश्वर के हवाले करके सोइए। आप उनसे प्रार्थना करके सोइए, हे ईश्वर, मैं आपका संतान हूँ, मेरी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरी रक्षा करो, मेरी वीर्य की रक्षा करो, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो और मैं वीर्यवान बन सकूं। इस तरह से ईश्वर के हवाले जब आप खुद को करके सोएंगे, अच्छी अच्छी बातों को सोच कर सोएंगे, तो फिर देखिए ईश्वर तो आपकी रक्षा करेंगे ही और आप वीर्यवान भी बनेंगे और आपका ये स्वप्न दोष का जो प्रॉब्लम है ये कभी भी नहीं होगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर इन सब बातों को आप करेंगे तो देखिए कि स्वप्न दोष आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा।